बहुत से मौज़ूआत इस माह मुक़द्दसा की तरफ मंसूब हैं। पिछले साल कुछ मौज़ूआत हमने खुल के बयान किए थे। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अज़मत अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हवाले से, हज के इस जुम्मतुल मुबारक में वो मौजू जो पिछले साल हमसे रह गया था उसको बरकत हासिल करने के लिए, उसको अपनी नौजवान नस्ल के सामने अपने उन अकाबिरीन का तज़किरा जो हमारे लिए बख्शिश का जरिया भी है, दीन इस्लाम की सरबुलंदी का जरिया भी यही लोग थे, और ये दीन इस्लाम की निशानियां हैं। मालिक अर्ज़ समा हम सबको वो हस्तियां जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महाज पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जम के खड़े रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पहाड़ क्या समुद्रों में उतर जाने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल हम सबको क़यामत के दिन इन हज़रात की शफ़ाअत में से हम सबको भी हिस्सा नसीब फरमाए। हमारी नौजवान नस्ल खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। यहाँ तक कि दीन इस्लाम पर एतराज करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। वो एतराज़ात दीन इस्लाम पर जो कुफ़ार और मुशरिकीन के थे, वही एतराज़ आज मुसलमान नौजवान कर रहा है। यहाँ तक कह देंगे भाई ये जंगों का क्या फायदा था, हम सवाल करेंगे भाई थोड़ी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरों का क्या फायदा था। जहां पर बात असर नहीं करती वहां पे डंडा असर करता है। अल्लाह के नबी ने क्यों इरशाद फरमाया था कि जब बेटा 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो सख्ती करो। इसकी वजह यह है कि उसके बिगड़ने का वक्त वही है, संवरने का वक्त वही है। अगर सख्ती से उसको संभालोगे तो वो संभल जाएगा, अगर उस वक्त सिर्फ तुमने प्यार किया तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि दो तरीके होते हैं, एक मार का, एक प्यार का। जहां प्यार काम नहीं करता वहां मार काम करती है, ऐसा है कि नहीं? दीन इस्लाम में ये जंगे हैं या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात है, इनकी दीन इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा एक किरदार है। अल्लाह फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। बदर वाले दिन अल्लाह फरमाता है तुम कमजोर थे, तुम खत्म हो जाते उस दिन, तुम्हारा नामो निशान उस दिन खत्म हो जाता। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारी मदद की है। दीन इस्लाम को उरूज पर पहुंचाने के लिए, सहाबा की मदद करने के लिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी इज्जत रखने के लिए अल्लाह फरमाते हैं हमने मदद की है। मौला करीम इसका मकसद क्या है? हम तो जानते हैं अल्लाह के हर मामले में मदद तू ही करता है, तेरी मदद ना हो तो कोई कुछ भी ना कर सके। तो यहां पे अलग से इसको तज़किरा करने की क्या जरूरत है? गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे जरा गौर कर इस बात पे, एक तरफ 1000 का लश्कर है, साथ में जंगी तदबीरों के मुताबिक उन्होंने प्रोपेगेंडा ये भी उठा दिया कि 3000 फौज और आ रही है, साथ में एक प्रोपेगेंडा एक और भी उठा के 5000 फौज और भी आ रही है। 313 9000
खड़े हैं। 313 वो अफराद जो नंगे पैर हैं, हाथ में तलवारें भी नहीं, खजूरों की टहनियां लेके खड़े हैं, घोड़े भी पूरे नहीं, सवारी भी मुकम्मल नहीं, एक ऊंट पर 3-3 अफराद सवार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोर हैं। 313 है, लेकिन मुकाबले में कितने की गुफ्तगू हो रही है कि 9000 है। 3000 तारीख ने लिखा है कि एक तरफ से गुफ्तगू हुई कि वो भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से बात हुई कि 5000 और आ रहे हैं, 1000 ये सामने खड़ा है लश्कर। अल्लाह के पाक नबी के सहाबा ये वो शख्सियात है, मुकाबले में 9000 के लश्कर की गुफ्तगू हो रही है, ये 313 है, डट के खड़े हैं। किस उम्मीद पर? तो अल्लाह रब्बुल जलाल हमें यही बताना चाह रहा है कि 313 का लश्कर हो, ईमान वाला हो, अल्लाह रब्बुल जलाल की मदद का उम्मीदवार हो, दीन इस्लाम की सरबुलंदी की कोशिश करता हो और जनाब मुखलिस हो, दीन इस्लाम के लिए कोशिश करना चाहता हो, तो अल्लाह फरमाता है 313 को भी हम 9000 के लश्कर के ऊपर रखेंगे। 9000 का लश्कर भी 313 के ऊपर गालिब आने नहीं देंगे। लेकिन उम्मीद किस पर हो? अल्लाह के पाक महबूब ने मक्का शरीफ छोड़ा, मदीना शरीफ तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? एतराज करने वाले हमारे नौजवान नस्लों के, जिस तरह हमारे वजीर आजम साहब ने भी कहा था, पिछले जो वजीर आजम था उसने कहा था जी मुसलमान तो जनाब वो उस वक्त जंग बदर के अंदर आते हुए ज्यादातर लोग डरते थे, या ये कहेंगे जनाब कि मुसलमान तो उस वक्त लूट मार में लग गए थे जंग ओहद में। तो इनको दीन इस्लाम का पता ही नहीं है, तो उसकी तारीख ही नहीं जानते, दीन इस्लाम को ये समझते ही कुछ नहीं है, उसके बारे में इनको पता ही नहीं है। जो यहूदी ने लिख दिया, जो ईसाई ने लिख दिया, ये उसको बयान कर रहे हैं। और दीन इस्लाम को समझना है तो रसूलुल्लाह की हदीस से समझो, दीन इस्लाम को समझना है तो कुरान से, कुरान की तफसीर से समझो। अल्लाह के पाक महबूब ने मक्का शरीफ के अंदर जब ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद अल्लाह के पाक महबूब के लिए बिल्कुल जिंदगी तंग कर दी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए, यहां तक कि अल्लाह के पाक महबूब को शेबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक महसूर रखा गया। कहेंगे जी 3 साल महसूर रखने से क्या होता है? ये एक चटियल मैदान था। असल में कुफार और मुशरिकीन ने किया क्या था कि अल्लाह के पाक महबूब को मानने वाले जो सहाबा थे, पाबंदी लगा दी थी कि दुकानदार इनको पानी भी नहीं देगा, खाने का सामान नहीं देगा, बाजार में तिजारत नहीं कर सकते, लोगों के साथ लेन देन नहीं कर सकते, जो इनके साथ लेन देन करेगा उनके साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अल्लाह के पाक महबूब बड़ी मुश्किलात गुजारने के बाद जब अल्लाह के पाक महबूब मदीना शरीफ तशरीफ लाए, चलो यार सुकून हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अब सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। ये ऐसे बदबख्त थे कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ में भी सुकून से नहीं रहने दिया। मदीना शरीफ का अगर कोई अंसारी रास्ते में इनको मिल जाता, चूंकि तिजारत की गरज से जाते रहते थे, उसको पकड़ के मारने लग पड़ते कि तुमने हमसे भागे हुए लोग हैं, तुम उनके साथ मदद कर रहे हो। मुसलमानों का माल इन्होंने दबा लिया, जो मक्के के अंदर साहबा की जमीनें थे वो दब गई, साहबा का माल तिजारत इन्होंने दबा लिया, साहबा की दुकानें इनके पास चली गई, साहबा के मकानात इनके पास चले गए, यहां तक कि कुछ साहबा अपने अजीजों अकारिब को छोड़कर निकले थे, कुछ औरतें रह गई थी, कुछ मर्द, कुछ कमजोर मर्द रह गए थे, कुछ बच्चे रह गए थे, उन सब पर जुल्म और सितम। मदीना शरीफ में आकर साहबा की चरागाहों को जला के चले जाते। मदीना शरीफ आए हैं अल्लाह के पाक महबूब किस लिए? जो मक्का शरीफ में जुल्म और सितम हो रहा है उससे जान छूटेगी। ये मक्का शरीफ को छोड़ने के बाद मदीना शरीफ में भी सुकून से नहीं रहने दे रहे। जो मदीना शरीफ के इर्द गिर्द यहूदी रहते हैं उनके
साथ साजबाज करके मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मदीना शरीफ के अंदर जो मुनाफिकीन हैं उनके साथ साजबाज करके मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब इतना इंसान की जिंदगी को तंग कर दिया जाए, क्या कहते हैं, तंग आमद बजंग आमद, ऐसा होता है कि नहीं? यार साहबा ने अपने बच्चे तक मक्का शरीफ में छोड़ दिए थे, उनके गुलाम रह गए थे, लोगों के वालिदैन वहां रह गए थे, लोगों के भाई बहनें वहां रह गई थी। अब जो पीछे रह गए थे उनके साथ जुल्म सितम शुरू था। अल्लाह के पाक महबूब जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो उसके बावजूद उनको सुकून से नहीं रहने दे गया। अल्लाह के पाक महबूब ने फिर सोचा कि अब तक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आगे बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि मदीना शरीफ में भी सुकून से नहीं रहने दे रहे। हुजूर क्या करना है? इससे पहले एक बात और सुन लीजिए। ये पस मंजर में मैंने कर दिया कि इसकी वजह क्या बनी थी। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अंसारी सहाबी है। अंसार कौन है? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ में इस्तकबाल किया था, जिन्होंने अपने घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के गुलामों को दे दिए, अपना कारोबार दे दिया, अपने बाग दे दिए। यहां तक कि मदीना शरीफ के अंदर जो अंसारी सहाबा थे उन्होंने अपनी एक एक बीवियों को तलाक दे के सहाबा के हवाले कर दिया कि आप इनसे निकाह कर ले। ऐसा मुवाफ़क़त और ऐसे मोहब्बत और ऐसा प्यार। अब ये अंसारी साहबी, इनका मक्का शरीफ आना जाना था। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला और मक्का शरीफ में उमैया बिन खलफ जो बड़ा एक सरदार था, काफिर सरदार था, उसके साथ एक तिजारती मामला था इनका। जब अल्लाह के पाक महबूब मदीना शरीफ तशरीफ ले आए तो इन्होंने, चूंकि अंसारियों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, अल्लाह के पाक महबूब को जगह दी थी। उसके बाद हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का शरीफ जाते हैं तो अपने उस दोस्त के पास जाके क़याम किया, उमैया के पास जाके रात रहते हैं। फिर अगले दिन कहते हैं, यार सामान तो मेरा बिक गया है या कारोबारी मामला तो मेरे तय हो गए हैं, अब मुझे एक मरतबा खाना काबे का तवाफ तो करने दो कम से कम। कोई ऐसा सिलसिला बनाओ कि मैं खाना काबे का तवाफ कर लूं। उसने कहा कि पहले तो बड़ा आसान था, पहले तो आप खुले आते थे, अब मामला जरा सख्त हो गए। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है, अल्लाह के पाक महबूब के साथ खड़े हुए हो, और हमारे दुश्मन को तुमने पनाह दी, अब तुम्हारे लिए काम जरा मुश्किल होगा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो फिर क्या करना चाहिए? जिस दिन के वक्त, जब दिन को लोग आराम कर रहे होते हैं, गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग, धूप होती है तेज तो लोग बाहर नहीं निकलते, तो हम उस वक्त तवाफ कर लेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ठीक है। खाना काबे पहुंचे, जिस बात का डर था वही हुआ। अबू जहल आ गया, उसने कहा तुम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है और अभी तुम यहाँ तवाफ करने आ गए हो। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अबू जहल तुम इस मामले में मत बोलो, तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले कि हमने पनाह दी है या नहीं दी है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, चूंकि वो भी अपने खानदान के, अपने कबीले के सरदार हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं कुछ डरने वाला। बात करते करते झगड़ा गर्म हो गया, बात गर्म हो गई। अब बजाय हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साइड लेने के, उमैया हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहता है, हमारे सरदार से ऊंची आवाज में बात मत करो। किसके साथ? अबू जहल के साथ ऊंची आवाज में बात। आपने फरमाया इस नाल ते ऐसी निमटी लैसे तेरी भी खैर नहीं है। कैसे? फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उमैया हमारे हाथों कत्ल होगा। अच्छा, कहां कत्ल होगा? कहा जी मक्का शरीफ से बाहर कत्ल होगा। उमैया कांप गया कि भाई अल्लाह के पाक महबूब की जुबान से ये लफ्ज निकल गए हैं। ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा उसने, उमैया ने, लेकिन ये जानता है जो पाक महबूब की जुबान से निकल जाए वो हक है, सच
आज है और हो के रहेगा। उमैया जैसा काफिर जानता था, घर आके अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तो आज खाना काबे का तवाफ कर रहा था साद बिन मुआज, और वहां पे यूं झगड़ा हो गया है। और इसी तरह हजरत साद बिन मुआज ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए उमैया तुझे कत्ल किया जाएगा, अबू जहल तो कत्ल किया ही जाएगा, तू भी साथ कत्ल किया जाएगा। मैंने पूछा कि मेरा कत्ल कहाँ होगा? कहा जी तुम्हारा कत्ल मक्का शरीफ से बाहर होगा। बीवी कहने लगी अल्लाह के पाक महबूब तो वो शख्सियत है जिसको कुफार और मुशरिकीन मानते हैं, सब मानते हैं कि पाक महबूब की जुबान अथर से कभी झूठ निकला नहीं। तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, अगर तू भलाई चाहता है तो मक्का शरीफ से बाहर ना निकलना। क्योंकि वो किसी ने कहा था मेरे आका दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान किसे और दा बयान चंगा लगता ही नहीं। अच्छा, अल्लाह के पाक महबूब ने जब ये ऐलान फरमा दिया कि अब हम हालात हमारे लिए तंग कर दिए गए हैं, मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब हमें जरा अपना सिलसिला तब्दील करना चाहिए, अभी हमें अपनी जंगी तदबीर तब्दील करनी चाहिए। अब तक बर्दाश्त किया, अब चूंकि हमें घर में भी सुकून से नहीं रहने दे रहे, अब हमें जरा आंखें निकालनी चाहिए इनके खिलाफ। अब हमें जरा इनको बताना चाहिए कि हम इतने कमजोर भी नहीं। अल्लाह के पाक महबूब ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि भाई मक्का शरीफ के इर्द गिर्द के इलाके को लोगों को जमा करो, तवज्जो इस तरफ रखना, एक इकट्ठ करते हैं और मक्का शरीफ के लोगों को यह बताते हैं कि भाई हमने तुम्हारा इलाका छोड़ दिया, अब तो सुकून से रहने दो। पाक महबूब ने यह भी इरशाद फरमाया कि मक्के के लोग शाम के इलाके में जाकर तिजारत करते हैं, हम इनको बुला लेते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई ये लोग हमें सुकून से नहीं रहने दे रहे। मिस्र के लोगों को बुला लेते हैं, मुख्तलिफ अरब ममालिक के लोगों को इकट्ठा करके, चूंकि इन लोगों का तिजारती मामला तो है ही सही, तो इनको बिठाकर इनसे बात कर लेते हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने यह नहीं इरशाद फरमाया, अल्लाह के पाक महबूब ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि भाई मैं जाके अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। और समझ आ रही है कि नहीं? और हमारे वाले चोर होकर कहते अक़वाम मुत्तहिदा तकरीर की थी, उसका जनाब कहां गई वो तकरीर? उसके बाद कितनी मरतबा कुरान जल चुके हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को जमा नहीं किया, अपनी अर्जी पेश नहीं की, बल्कि अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया अब वक्त है तलवार निकालने का। 313 होंगे, मुकाबले में हजारों होंगे, उनके पास सवारियां भी होंगी, हमारे पास सवारियां भी नहीं होंगी। कुछ ऐसे कमजोर भी होंगे जो नंगे पांव चल रहे होंगे, उनके पास तलवारें हैं, हमारे पास तलवारें नहीं, उनके पास ढाले हैं, हमारे पास ढाले नहीं। दिन को 10-10 ऊंट ज़िबा करने वाले लोगों के साथ मुकाबला है, और यहां खाने को भी कुछ नहीं है। रमजान शरीफ का महीना है, इफ्तार के लिए कुछ नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोर हैं, लेकिन उम्मीद किससे है? अल्लाह फरमाता है मुझसे उम्मीद रखो, 313 भी हो गए तुम्हें दुनिया पर एक रौब और दबदबा अता फरमाएंगे। अगर बेगैरत हो जाओगे, एटम बम के मालिक होगे, फिर भी तुम्हारा कोई रौब दबदबा, जिसका दिल करेगा वो आगे तुम्हें मसल के चला जाएगा। लेकिन उसके लिए दीनी गैरत की जरूरत है। ये जंग बदर हमें ये बता रहा है। अल्लाह के पाक महबूब ने साहबा से मशवरा फरमाया, है मेरे साहबा, कुफार मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा काफिला है जिसके अंदर पूरे मक्का के लोगों का माल लगा हुआ है। अगर हम इस काफिले को रोक लेते हैं, मतलब लूटना नहीं है, मतलब अपना आप दिखाना है कि भाई हमें तुम मदीना शरीफ में भी तुम सुकून से रहने नहीं दे रहे, मक्का में जो है उनको भी तुमने तंग किया हुआ है, मदीना शरीफ में आ गए तो यहां पे भी आके हमारा माल जला जाते हो, यहां तक कि हमारे जानवरों को जिंदा जला के चले जाते हो, हमारी चरागाहों को जला के चले जाते हो, हमारे जो गोदाम पड़े हैं जिसके अंदर माल पड़ा है उनको जला के चले जाते हो, हमारी फसल
फसलों को तबाह करके चले जाते हो, हमारे बागात जलाकर चले जाते हो, हमारे मदीना शरीफ के अंदर जो अंसार हैं उनको यहां पर भी जीने नहीं देते, रस्तों में भी जीने नहीं देते, कहीं सफर में तुम्हें मिल जाते वहां इनको तकलीफ पहुंचाते हो। तो अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया आप इनको अपना आप बताना चाहिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जाके इनको एक दब्बी को लगाए, इनसे कहे जो माल तुम खा रहे हो वो जमीनें हमारी है, जहां तुम रह रहे हो वो माल वो जमीनें हमारी है, वो मकानात हमारे हैं, और जिन दुकानों से तुम कमाइयां कर रहे हो वो दुकानें हमारी हैं। ये तुम्हारे प्यो का माल नहीं, साडा हिस्सा दो। मतलब अब उसको यूं रख दिया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने कि देखिए ये तो जनाब वो रास्ता रोक कर राज़म थे। माज़अल्लाह, अल्लाह के पाक महबूब ने जिस तरह उसने कहा था कि भाई ये तो मुसलमान तो माल लूटने में लग गए थे, मुझे बताइए कि 313 जब हजारों के सामने मुकाबले में आए तो उसको माल की फिक्र होगी कि अपनी जान की फिक्र होगी? कोई समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब है 313 माल वास्ते नहीं, वो अपनी जान पेश करने के लिए आए हुए थे। तो भैया एक तरफ देखे शैतान आया था उस लश्कर में अबू जहल के पास, उसने कहा था मेरे को भी फौज 3000 की मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने पाक महबूब को ऐलान फरमा दिया, ए पाक महबूब यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 3000 या 5000 का लश्कर आ रहा है, तो सब परेशान नहीं होना। ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते मीकाईल सारा 500 जेड़े फरिश्ते में लेके लश्कर लेके आए हैं, जिससे सिपा सालार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते मीकाईल अलैहिस्सलाम, तो सब परेशान नहीं होना। पीछे 3000 फौज एक खलोती है, 5000 एक खलोती है, जिस टाइम पे जरूरत होगी फरिश्ते पहुंच जाएंगे। लेकिन लड़ना हमने इन्हीं से लड़वाना है। मुसलमान के अंदर हमने दिलेरी पैदा करनी है कि 313 कमजोर अगर टकर जाए हजारों से तो ये 313 अल्लाह रब्बुल जलाल की जात में भरोसा रख के 1000 से टकर जाएगा, लेकिन 313 को फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी बनेंगे तो ये हजारों वाले बनेंगे जो इस गुरूर और तकब्बुर में आ रहे हैं। नाचने वाली औरतें साथ लेके आए हैं, दिन के जगह 10-10 ऊंट ज़िबा हो रहे हैं, लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं और जनाब फंक्शन चल रहे हैं। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमजोर साहबा जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं और हजारों के सामने खड़े होने के तैयार है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे साहबा मशवरा दो, अबू जहल की फौज तो आ चुकी है। अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया कि मशवरा दो। साहबा खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म फरमाए जैसा आपका हुक्म होगा। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मशवरा दो। फिर साहबी खड़े होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जिस तरह आपका हुक्म हो। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मशवरा दो। अंसारी साहबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, शायद आप ये चाहते हैं कि हम बोले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुआहदा आपके साथ ये था कि मदीना शरीफ में जब हमला होगा तो उस वक्त हम आपके साथ लड़ेंगे, बाहर निकल के नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमने कलमा भी पढ़ लिया है, आपकी शान भी देख ली है। अब 313 है, नंगे है, कमजोर बदन है, साथ हाथ में तलवारें भी नहीं है, खजूरे की टहनियां लेके हजारों के लश्कर के सामने खड़े होने को आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आप तो सिर्फ ऐसा हुक्म फरमाते हैं कि सामने लश्कर है, हमें क्या करना है? या रसूलुल्लाह आप ये हुक्म फरमाए सामने जो बहरे अहमर है, ये जो पानी है समंदर का, आप ये हुक्म इरशाद फरमाए कि इसमें घोड़े उतारने हैं। तो या रसूलुल्लाह हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमने जिंदगी की तो बैत की नहीं, हमने तो मौत पर बैत की है। या रसूलुल्लाह हम भागने वालों में नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उन लोगों में नहीं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ए मूसा आप जाके लड़े, अपने रब के साथ ले गए और जाके उनसे कुफार मुशरिकीन से जाके आप जिहाद करें, हम देख रहे हैं, हम तमाशा करेंगे, आप जाके लड़े, अपने रब को साथ ले जाओ, जाके लड़ो। या रसूलुल्लाह हम वो नहीं, या रसूलुल्लाह हमारी मौत पर बैत है। या रसूलुल्लाह आप अगर कहेंगे समंदर में उतर जाओ तो समंदर में उतरेंगे। या रसूलुल्लाह अगर आप कहेंगे कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह अगर आपका हुक्म हो कि आग में उतरो तो या रसूलुल्लाह हम आग में उतरने को भी तैयार है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया चलो फिर
जब इतना तैयार हो तुम तो फिर आओ। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पाक महबूब, तुम्हारे सहाबा तो वाकई जो उन्होंने बैत की वो पूरा करने को तैयार है। जंग के मैदान में पहुंचे तो जो अच्छी जमीन थी वो कुफार मुशरिकीन ने कब्जा कर ली। जो कमजोर जमीन थी, पथरीली जमीन थी, वो सहाबा के नसीब में आई। अल्लाह ने फरमाया चूंकि इन्होंने हम पर उम्मीद रखी है तो देखो इनकी मईशत को हम कैसा सुधारते हैं। यहां पर तो ये कहा जा रहा था ना कि भाई अगर फ्रांस से हमने टक्कर ली तो हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। किधर गई तुम्हारी मईशत? हर चीज की कीमत 3 गुना बढ़ी कि ना बढ़ी? तो ये रब की तरफ से सजा है। कह रहे थे हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, तबाह हुई कि नहीं हुई? जो मकाम कमजोर था, जंगी लिहाज से ठीक नहीं था, साहबा के नसीब में वो आया। पानी भी नहीं है पास, कुओं पे कब्जा उनका हो गया है, कुफार मुशरिकीन का। रब्बुल जलाल ने फरमाया पाक महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सहाबा ने उम्मीद हमसे रखी है तो हम अकेला छोड़ने वाले हैं ही नहीं। बारिश बरसी, जो जगह उन्होंने अपने लिए पसंद की थी उस जगह पे कीचड़ बन गया, चलते फिसल के नीचे गिर जाते। सहाबा के नसीब में सख्त जमीन आई थी, मिट्टी बैठ गई, सहाबा के कदम जम गए और उन्हें गड्ढे खोद कर वहां पे पानी भी जमा कर लिया। जानवर भी पानी पी रहे हैं, सहाबा को भी पानी मुयस्सर है। तो ये मामलात किसने बनाए, किसने सुधारे, किसने 313 को इतनी जुर्रत दी कि वो हजारों के लश्कर से टक्कर जाने को तैयार है? हजारों का लश्कर सामने है, कुफार और मुशरिकीन भाग रहे हैं। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया रात का वक्त अल्लाह के पाक महबूब दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से चादर नीचे गिरी। जंग के मैदान में खड़े हैं लेकिन उम्मीद चादर नीचे गिरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपकी जुबान अतर से निकल गया या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाने वाला है, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। आपने दुआ कर ली है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल की मदद होगी। अल्लाह के पाक महबूब मुस्कुराते हुए बाहर निकले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया कि रब के फरिश्ते आ चुके हैं। और मैं अब जब तुम इतने डट के साथ खड़े हो, अब जब तुम अपनी जान को हथेली में रख के सामने खड़े हो, जब तुमने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, मेरे साथ आ गए हो। हालांकि जंग लड़ने के लिए नहीं आए लेकिन जंग मुसल्लत हो चुकी है। हालांकि जंग लड़ने के लिए नहीं आए, सिर्फ दबका लगाने के लिए आए थे, लेकिन सामने फौज आ चुकी है, अब जंग मुसल्लत हो चुकी है, तो अब तुम डरे फिर भी नहीं हो, तो अब हम भी अपना राज खोल देते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे साहबा चलो। अल्लाह के पाक महबूब ने जमीन पे लकीर खींची, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया ये वो मकाम है जहां पे अबू जहल कत्ल किया जाएगा। लकीर लगाई, फरमाते हैं कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ पे शैबा मरेगा, यहाँ बड़े बड़े सरदारों के नाम अल्लाह के पाक महबूब ने लगाए। हजरत उमर फरमाते हैं जिस दिन जंग बदर हो गई तो हम वो निशान तलाश कर रहे थे जो निशान रसूलुल्लाह लगाए थे। फरमाते हैं खुदा की कसम एक बंदा जरा बराबर पर भी आगे पीछे नहीं हुआ, जो निशान रसूलुल्लाह ने लगाया था उसी जगह पे वो मुर्दार हुए हैं। पाक महबूब ने राज खोलने शुरू कर दिया, फरमाया तुमने रब पे भरोसा किया है तो रब तुम्हें रुसवा नहीं करेगा, रब तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अब बड़े बड़े काफिर मुशरिकीन वो कैद भी कर लिए गए। अबू जहल कहता था कि भाई इनको कत्ल न करो यार, लोग सानू की कह गए 313 नाल झगड़े जिन्हों को तलवार भी नहीं। अबू जहल अपने गुरूर और तकब्बुर में कहता नहीं इनको यार इन सबको कैद कर लेंगे, ठीक है
लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर मुकाबले में आए तो बजाय इसके कि वो इनको कैद करते, अल्लाह के पाक महबूब के सहाबा, वो कमजोर बज़ाहिर बेबस सहाबा जो नजर आ रहे थे, कुफार मुशरिकीन को ये नजर आ रहा था इनके पास तलवारें नहीं है, इनके पास ऊंट नहीं है, इनके पास घोड़े नहीं है, इनके पास ढाले नहीं है, लेकिन उम्मीद रब्बे जुल जलाल से थी। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की मदद से इन 313 सहाबा ने कुफार मुशरिकीन के 70 बड़े बड़े जो सूरमा थे उनको कैद कर लिया, बाकी भाग गए। बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन जो थे वो कत्ल हो गए। अल्लाह के पाक महबूब के सहाबा ने बताया कि भाई अगर तुम कमजोर भी हो लेकिन उम्मीद रब की जात पर रखोगे, यकीन रब की जात पे रखोगे तो रब तुम्हें रुसवा, उम्मीद रब की जात से होनी चाहिए। फिर कहते जी वो तो डरते थे, और जालिम तुम्हें वो मंजर क्यों नहीं नजर आता जब अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमा रहे थे कि भाई आप जंग आ चुकी है, बच्चों को साइड पे कर दो कि जंग के लिए नहीं जा सकते। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया छोटे लड़कों को साइड पे कर दो। तो उनमें 2 भाई ऐसे भी थे जो खड़े हो गए, उन्हें कह रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जाएंगे। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया तुम छोटे नजर आ रहे हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं छोटा नजर आ रहा हूं, ये मुझसे बड़ा नजर आ रहा है, तो या रसूलुल्लाह झगड़ा करा के देखो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ ला के देखो, या रसूलुल्लाह इसको मैं चुप के तले मारूंगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे नहीं डरता। अपने बड़े भाई के सामने खड़ा हो गया, उसने कुश्ती लड़नी शुरू कर दी। पाक बाबू ने इरशाद फरमाया रोक दो इन दोनों को, फरमाया दोनों को आने दो। वो मंजर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता जब सहाबा थे, कद के छोटे थे, उम्र के बज़ाहिर छोटे से, और अपनी एड़ियां उठा उठा के कहते या रसूलुल्लाह हम वापस जाना नहीं चाहते, हम तो जंग के मैदान की तरफ जाना चाहते हैं। तुम्हें वो मंजर क्यों नहीं नजर आता? जंग के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब सिपाही जंग में लड़ रहा होता है तो वो दूसरे साथ वाले सिपाही पे उम्मीद रखता है कि अगर वो मजबूत है तो मुझे भी जो है ना वो मजबूती मिलेगी, मुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ वाला अगर कमजोर होता है तो फिर बंदा जरा खौफ पैदा होता है, यार के ये तो कमजोर है, इस तरफ वाला भी कमजोर है, मुझ पर सख्ती आ सकती है। फरमाते हैं कि मैंने इधर उधर देखा, मुझे 2 बच्चे नजर आए, मैंने कहा काम तो जरा मुश्किल है। फरमाते हैं कि मैंने उनकी तरफ देखा, वो मुझे कहने लगे चाचा जानते हो अबू जहल कौन है? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बेटा क्यों पूछ रहे हो अबू जहल का? सुना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ देता है, आज मेरी तलवार से उसकी जान जाएगी। तुम्हें वो मंजर नहीं नजर आता जब उस कम उम्र सहाबी का जब बाजू कट गया, तो वो बाजू चूंकि कट गया था, सिर्फ उसकी जो है ना वो जिल्द जो या उसकी खाल जो थी उसके साथ बाजू लटक रहा था, तो अब वो जंग के अंदर मुश्किल महसूस कर रहा था। उसने अपने पांव के नीचे अपने बाजू को देकर उसको खींच लिया कि ये मुझे तंग कर रहा है। ये अलग बात है कि जब पाक महबूब की खिदमत में गया, जाके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू कट गया है। पाक महबूब ने फरमाया कि बाजू तुम्हारा कटा है, हम जो यहाँ बैठे हैं। पाक महबूब ने अपना लुआब लगाया, बाजू को जोड़ा, फरमाते यूं जुड़ गए जैसे उसे कोई जख्म आया ही नहीं था। वो मंजर तुम्हें क्यों नहीं नजर आता? हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, आंख निकल गई है लेकिन फिर भी जंग के मैदान में खड़े हैं, आंख निकल गई है। अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख निकल गई है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या किया जाए? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया आंख करीब लेके आओ। अल्लाह के पाक महबूब ने जो बह गई थी आंख, जो टूट गई थी, जो फट गई थी, जिसके अंदर से सब कुछ निकल आया था, पाक महबूब ने वापस रखा, अपना हाथ दस्ते शिफा फेरा। साहबी फरमाते हैं कि सारी जिंदगी दूसरी आंख की नजर कमजोर हो गई थी, लेकिन इस आंख की नजर भी कमजोर साहबी कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ में है कुछ नहीं, सामने तलवारें लेके खड़े। रहमत तो नसो नहीं ना, टाइम ना लाना सी। सामने तलवारें लेके खड़े, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तलवार भी नहीं है।
खजूर की टहनी लेके अल्लाह के पाक महबूब के सामने खड़े, या रसूलल्लाह हम इससे तो लड़ रहे हैं, तलवारों के साथ जो आए हुए हैं उनके खिलाफ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे साहबी जरा करीब आओ। करीब हुए, अल्लाह के पाक महबूब ने अपना कमाल वाला, मौजज़ात वाला और शानों वाला हाथ मस फरमाया। वो टहनी खजूर की जो खजूर से अलग हो चुकी थी, अल्लाह के पाक महबूब ने उसको हाथ लगाया, वो चमकती हुई तलवार बन गया। अल्लाह के पाक महबूब के सहाबा ने जो कुर्बानियां दी है, खुदा की कसम एक मंजर तो ऐसा मैं रात को देख रहा था कि मैं ये कहता हूं कि अगर जंग बदर को पढ़ा जाए और इस अंदाज में पढ़ा जाए कि इंसान रात का वक्त हो, बिस्तर में हो और किताब को पढ़ रहा और अकेला हो, अल्लाह की कसम बिस्तर भीग ना गया तो मुझे कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने लोग कैद कर लिए गए हैं इनका फिदिया पेश करो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास तो है कुछ नहीं। हजरत अब्बास ने अभी बज़ाहिर कलमा नहीं पढ़ा था, वैसे कलमा पढ़ लिया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका चाचा हूं, मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया इस वक्त आप कुफार और मुशरिकीन की तरफ से जंग लड़ते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए फिदिया आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के पाक महबूब से कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो है कुछ नहीं। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जब जंग के लिए आ रहे थे, बीवी को जो तुमने सोना पकड़ाया था, वो बटुआ पकड़ाया था, वो जो अशरफियां दी थी, वो किस खाते में जाएंगी? मंगवाओ, फिदिया देना है। अल्लाह के पाक महबूब की बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका जो दीन इस्लाम से पहले निकाह जायज था, उनका जो शौहर था अबुल आस, अब वो कैद हो गया है जंग के अंदर। हजरत ज़ैनब से कहा जा रहा है कि फिदिया लाओ, बेटी से कहा जा रहा है कि अपने शौहर का फिदिया भेजो, ये नहीं कि समारिश डाल के निकाल लो। पाक महबूब की साहबजादी ने फिदिया भेजा, क्या भेजा? बाकी माल भी भेजा और अपने गले से वो हार उतारा जो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने रुखसती के वक्त गले में डाला था। पाक महबूब ने जैसे ही वो फिदिया देखा, पाक महबूब की आंखों से आंसू बह निकले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया बाकी फिदिया तो ले लो, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो ये हार वापस न कर दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? और मैंने खुद देखा था कि जिस वक्त मेरी बेटी की रुखसती हो रही थी तो मेरी ज़ौजा ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये हार खुद अपने हाथों से मेरी बेटी के गले में पहनाया था। और तुम तो जानते हो जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था उस वक्त मेरे साथ मेरी ये ज़ौजा खड़ी थी, और मैं आज भी उसके दोस्तों का भी हया करता हूँ, उसके अजीजों का भी हया करता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था उस वक्त यार यहाँ पे हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माए, वो तो लालच की वजह से अपने अजीजों अकारिब से रिश्ता तोड़ देती है। शौहर को कहती है हराम भी लेके आओ, हलाल भी लेके आओ, घर का निजाम अच्छा होना चाहिए। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सारा माल आपका है, मेरा जितना भी कारोबार है सब आपका है। या रसूलुल्लाह जितना चाहो, जहां चाहो, जो चाहो खर्च करो। वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपना हार पहनाया था मेरी बेटी को, आज वो हार मेरे पास फिदिये के तौर पे आया हुआ है। अल्लाह के पाक महबूब ने बाकायदा तरबियत फरमाई है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा दर्स जो है वो ये है, अल्लाह के पाक महबूब ने ये बताया है। और जंग बदर के अंदर जो रब्बे ज़ुल जलाल ने इशारा फरमाया है, अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने मदद फरमाई, 313 की मदद फरमाई। मुकाबले में 3000 के लश्कर की अलग बात हो गई थी, 5000 के लश्कर की अलग बात हो गई थी, 1000 का लश्कर तो सामने खड़ा है। लेकिन मुसलमानों का उस वक्त न डरना, रब्बे ज़ुल जलाल से उम्मीद रखना, रब्बे ज़ुल जलाल पे तवक्कुल रखना। अल्लाह फरमाता है अगर ये तवक्कुल आज भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो कुफर क्या, उसके साथ मिले हुए जितने भी लोग हो इकट्ठे भी हो जाए तो तुम्हारे मुकाबले में आ नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। वाखिर दावाना।